जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि कितनी रैंक हमारी रहेगी तो हमें गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाएगी। इसके साथ ही गवर्नमेंट सीट क्या है, प्राइवेट सीट क्या है और आपकी एडेड सीट्स क्या होती हैं या कॉलेजेस क्या होते हैं, ऐसी तमाम चीज़ों के ऊपर आज जो है ये वीडियो आपकी रहने वाली। वीडियो छोटी ही रहेगी लेकिन आपके लिए काफ़ी कंटेंटफुल रहेगी, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं या फिर आप पहली बार जो है हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ कि आप जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भविष्य में आने वाले जो हर अपडेट है वो आप तक सबसे पहले हम पहुंचाने का काम करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा आपको पता है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी द्वारा इस बार जो है आपका यूपी बीएड कराया गया है 2023। अब आपको पता है कि रिज़ल्ट आपका आ चुका है, तो यहाँ पर काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत सारे जो लर्नर्स हैं जिनका रिज़ल्ट आ चुका है, तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि भाई काउंसलिंग कैसे होगा, मेरा इतना नंबर है तो उस पर क्या होगा, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट मिलेगा, और गवर्नमेंट में कितनी सीट होती है, बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं। तो पहले ही मैंने एक वीडियो में काउंसलिंग की जो प्रक्रिया होती है, क्या महत्वपूर्ण दस्तावेज आपको अपने साथ रखना है और उसका प्रोसेस किस हिसाब से होता है, काउंसलिंग के फेजेस के बारे में बताया है। आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देखें, उसका लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगी। अब यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि स्टेट रैंक और कैटेगरी रैंक। आपको अपने रिज़ल्ट में, अपने स्कोर कार्ड में ये देखने को मिलेगा कि वहाँ पर दो तरह का रैंक आपको दिया है, एक है स्टेट रैंक और एक है कैटेगरी रैंक। हमने पहले भी इसके ऊपर चर्चा की है, किंतु इस वीडियो में भी मैं आपको बता देती हूँ। स्टेट रैंक जो आपका है कि पूरे के पूरे आपके जो यूपी है, यूपी बीएड है, तो भाई यूपी के जितने भी आपके स्टेट्स हैं उन सब में आपकी कितनी रैंक आई है। उन जितने भी बच्चों ने, अगर 5 लाख 6 लाख जितने भी बच्चों ने पूरे फॉर्म को फिल किया है, उसमें आपकी रैंक कितनी है, दैट इज़ योर स्टेट रैंक। कैटेगरी रैंक की जैसे मान लीजिए कि अगर आप ईवीएस कैटेगरी के अंदर भरे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर भरे हुए हैं या फिर आप एससी एसटी ओबीसी के अंदर भरे हुए हैं, तो उस कैटेगरी के अंदर जितने बच्चों ने फॉर्म को फिल किया था उसमें आपकी रैंक कितनी है। पहली चीज़ ये क्लियर करिए, कैटेगरी रैंक से हमको कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। हमको जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट रैंक से है। क्लियर? स्टेट रैंक ही आपकी मायने रखती है, एंड इन द काउंसलिंग प्रोसेस आपकी स्टेट रैंक से ही काउंसलिंग होगी, ना कि आपकी कैटेगरी रैंक से। यहाँ पर कन्फ्यूज़न बहुत सारे बच्चों को होती है, तो वो कन्फ्यूज़न मत रखिएगा। कैटेगरी रैंक हो सकता है कि आपका 15,000 हो, 15,000 आपका कैटेगरी रैंक हो, बट वो स्टेट रैंक में मान लीजिए कि आपका वो मान लेते हैं कि 40,000 रैंक पे ये चला गया है, तो 15,000 पे हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट मिलने के चांस हैं, गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के। बट चूँकि स्टेट रैंक 40,000 है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर नहीं मिल पाता है, तो इसलिए बहुत सारे लर्नर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आप इस कन्फ्यूज़न से दूर रहें। स्टेट रैंक से हमको टोटल सिंपल साधारण सी बात है कि सिर्फ उससे ही मतलब है, तो आप उसको ही ध्यान दें कि वो आपका मार्क्स कितना है और उसी के आधार पर देखें। अब काउंसलिंग की जो आपकी डेट है वो भी आ चुकी है कि भाई अभी तो 10 दिन तो आपका है नहीं, 10 जुलाई के बाद से आप मान के चलिए 15 जुलाई तक आपका बता दिया जाएगा पूरा प्रक्रिया कि काउंसलिंग होने से पहले आपको डेट दे दी जाएगी कि इस दिन, जैसे कि आपकी मान लीजिए कि रैंक 1 से लेकर के मान लेते हैं हम कि 50,000 या अप टू 75,000 तक के बच्चे जो है इन दिनों में अपना काउंसलिंग को पूरा करा लें। अब एक ही दिन में तो पॉसिबल होगा नहीं, तो ये लोग 2 से 3 दिन इसके लिए दे देते हैं कि आप इन दिनों में इन रैंक के बच्चे अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया को पूरी करा लें। तो जिन लोगों का भी इतने से इतना तक का रैंक है वो अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया वहाँ पर पूरी कराते हैं, और बाकी लोग तब तक जो है शांति से देखते हैं सारी प्रक्रिया को। ठीक, अब जिसका 75 के बाद है, 1.5 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, उनकी भी डेट दे दी जाती है कि भाई वो कई फेजेस में, मैंने आपको बताया उसमें कि कई फेजेस में होता है, उन फेजेस में यहाँ पर प्रक्रिया पूरी संपन्न करा दी जाती है। ठीक, अब बात करते हैं कि रैंक के आधार पे जो हमें कॉलेजेस मिलते हैं। अब यहाँ पे 2 तरह के कॉलेज हैं, एक गवर्नमेंट वाला होता है जिसमें सभी जाना चाहते हैं, उसका मेन रीज़न फाइनेंशियल ही है क्योंकि उसमें पैसे कम लगते हैं, और एक है आपका एडेड कॉलेज। ठीक, अब ये जो आपके गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज मिलते हैं ये उन बच्चों को मिलते हैं जो कि टॉप के
जिनकी रैंक बहुत अच्छी होती है, मार्क्स अच्छे होते हैं। तो माना जाता है कि भाई 10 से 12 हज़ार रैंक तक के बच्चों को ही गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाता है। क्यों? कभी कभी 15 तक भी लोग भेज देते हैं, क्योंकि अब अगर मान लीजिए कि 10 सीट की अभी हम बात करेंगे आगे, तो रैंक जो जिन बच्चों को मिला है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके 1 से लेकर के अगर हम 10,000 की बात करें, तो ये 10,000 जिन बच्चों का रैंक है वो सारे के सारे बच्चे जाकर के गवर्नमेंट सीट ले लें। इसमें से बहुत सारे बच्चे हैं जो सीट छोड़ देते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो बीएड नहीं भी करते हैं, बहुत सारी तमाम चीज़ें यहाँ पर होती हैं। बहुत सारे बच्चे कई और कोर्सेज़ में दिए होते हैं, बीएड को साथ में दिए होते हैं, तो वो भी स्किप कर देते हैं, तो वहाँ पे फिर आगे वाले रैंक को लिया जाता है। तो माना जाता है कि भाई जितना है तो उससे 1-2 हज़ार ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर रखा जाता है। ठीक, तो रैंक आपकी, और ये किस रैंक की बात कर रहा है? स्टेट रैंक की बात कर रहा है। पहली चीज़ इसको क्लियर रखिए। नेक्स्ट है प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज में भी बात आती है। एक होता है कि आपका अच्छा प्राइवेट कॉलेज, अच्छा किसको कहेंगे भाई? जिससे बच्चे सेटिस्फाइड होते हैं, जहाँ अच्छे तरीके से प्रॉपर रेगुलर क्लासेस चलती हैं, वो आपका प्राइवेट कॉलेज है। तो प्राइवेट कॉलेज में एक आपका जो अच्छा है, जिसको अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो आजकल तो हर चीज़ आपको ऑनलाइन ही देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम होती है कॉलेज को सर्च करने में, तो मैं आपको बताती हूँ कि आप अगर अपने एरिया में कॉलेज को देखना चाहते हैं कि मैं अपने एरिया में ही बीएड कॉलेज को करूँ, तो बहुत इजी है। आप गूगल पे जाइए, गूगल पे अपने एरिया का नाम वहाँ पे डालिए कि ठीक कि बीएड कॉलेज इन जो भी आपके एरिया का नाम है, वाराणसी में है तो वाराणसी डाल दीजिए, ठीक, और यूपी डाल दीजिए। वहाँ पे आपको आपके एरिया के बीएड कॉलेजेस ये लोग दिखा देंगे ऑनलाइन पे। और कुछ ऐसी भी वेबसाइट आपको वहाँ पर मिलेंगी जो वेबसाइट में रेटिंग भी है, एज़ वेल एज़ वो आपको कंपेयर करने का चांस भी देती हैं। तो ऑलरेडी आप लोग जो है टीचर्स ट्रेनिंग में जा रहे हैं, तो इतना जो है आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसको ज़रूर करने के बाद और वहाँ पर रेटिंग पढ़िए। रेटिंग देखने के बाद ही कॉलेज के लिए जो है, जब आप काउंसलिंग प्रोसेस में जाएंगे, वहाँ जब कॉलेज अलॉट कर रहे होंगे, तो वहाँ पर इस प्रक्रिया को तभी करिएगा। ठीक, तो एक बार कॉलेज के गो थ्रू होकर कर लिया करें, कि बाद में फिर जब आप एडमिशन ले लेते हो तो फिर बच्चों का बहुत प्रॉब्लम होता है कि इस कॉलेज को रेटिंग अच्छी नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये आप अभी कर सकते हैं जितना टाइम आपके पास अभी खाली है। ठीक, तो प्राइवेट कॉलेज में भी आपको उसी कॉलेज को देखना है जो कॉलेज अच्छा है। ठीक, डायरेक्ट एडमिशन है तो जैसे कि आपने काउंसलिंग प्रोसेस में नहीं पार्टिसिपेट किया या फिर किया, आपको कोई कॉलेज मतलब नहीं हुआ है, तो आप डायरेक्ट एडमिशन भी, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट में कॉलेजेस बच जाते हैं जहाँ पे सीट वैकेंट होती है, तो वहाँ जाकर आप डायरेक्ट एडमिशन जो है ले सकते हैं। अब सीट की बात करते हैं, तो देखिए सीट जो है टोटल बात करें तो 2,40,000 मानी जाती है कि भाई जो आपका गवर्नमेंट है और प्राइवेट दोनों को मिला करके। अब ये जो डाटा है ये पिछले साल का डाटा है कि पिछले साल इतने सीट थी। अभी तक इस बार जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल डाटा जारी नहीं किया गया है। जैसे ही वो किया जाएगा, चाहे वो सीट से संबंधित हो या रैंक काउंसलिंग का कितना कितना है, आपको तुरंत अपडेट कर दिया जाएगा। इसीलिए कह रही हूँ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। ठीक, तो बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन आप तक यहाँ पर मैं पहुँचाऊँगी जो चीज़ ऑफिशियल है। ये पिछले साल का है आपका 2,40,000 सीट। इसके साथ गवर्नमेंट के उसमें जो है इन लोगों ने कहा है कि गवर्नमेंट में जो सीट थी वो 7,500 है। लेकिन यहाँ पर जो डाटा कहता है, जैसे आप अगर अदर वेबसाइट का डाटा देखेंगे, आप गूगल पे भी जाके सर्च करेंगे, तो आपको गवर्नमेंट में 10,000 सीट ही देखने को मिलती है और इतनी ही मानी भी जाती हैं। बट गवर्नमेंट ने जो डाटा प्रोवाइड करा उसमें 7,500 सीट इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट सीट है और बाकी जो है प्राइवेट सीट है। ठीक, तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान देनी है कि अगर आपकी रैंक अच्छी है तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी सजग रहना पड़ेगा। सजग क्यों रहना पड़ेगा? वो इसलिए रहना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर आप जब अपने फॉर्म को फिल कर रहे होंगे, काउंसलिंग प्रोसेस में जब आप सारी चीज़ों को कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आप गलती कर देंगे तब भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज आपका मनपसंद नहीं मिल पाता है। वहाँ पर छोटी छोटी एरर्स जो है फॉर्म को फिल करते टाइम आपको ध्यान देनी है। ठीक, जिन बच्चों की रैंक अच्छी है और प्राइवेट कॉलेज हैं तो वहाँ पर फिर आप कॉल करके आप बात कर लीजिए। अगर आपके घर के आसपास है तो आप वहाँ पर जाकर भी एक बार पूछ लीजिए कि कितनी फ़ीस है, क्या है, कैसे, सारे प्रोसेस आप जान लीजिए। उसके बाद ही उस कॉलेज में आप एडमिशन लीजिए। ठीक, तो भाई आप पहले से प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। आप पहले से प्रिकॉशन कुछ ले सकते हैं, अपने लेवल पर भी आप ट्राई कर सकते हैं कि आसपास के कॉलेज में एटलीस्ट एक बार गो थ्रू होकर के जाइए, तो ये आपको काफ़ी सही रहेगा। ठीक, तो पहले से प्रिपरेशन आपको करनी है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो मुझे आपको देनी थी। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी।
और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक इसको शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।